चर्चा हमारी चल रही है परिणामों पर। परिणामों का खेल, मेरे आचार्य भगवान गुरुदेव की एक पुस्तक भी है, परिणामों का खेल। हमारे विचारों का ही सारा संसार जगत है। हमारे जैसे परिणाम, हमारे जैसे विचार, वैसा ही हमारा संसार। आज नील लेसा के संबंध में मैं आपसे बात कर। आप ख्याल करना, आलस सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी आदमी जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। आलस और प्रमाद दोनों में से क्या अच्छा है? आलस अच्छा है या प्रमाद अच्छा है? दोनों ही खराब है। पतंजलि बोल रहे हैं दोनों ही खराब है। तो आप विचार करके रखना, आलसी व्यक्ति हर काम कल पे टालता है। आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी? अभी पड़ी हैं परसों, अभी पड़ी हैं परसों। आप ख्याल करके रखना। और जो आलसी नहीं होगा वो क्या कहेगा? कल करो सो आज करो, आज करो सो आओ, पल में पल रे होएगी, बहुरी करेगा कहो। तो हम यहाँ पर इतना ही विचार करें कि आज नील लेसा के संबंध में आचार्य क्या कह रहे हैं, एक बार उच्चारण करेंगे हमारे साथ आप लोग। हम आचार्यों की वाणी को इसलिए उच्चारण कराते हैं क्योंकि संस्कृत का उस श्लोक आपके उच्चारण में आ जाएगा तो आपकी उच्चारण जिह्वा भी धन्य हो जाएगी। बाकी हिंदी तो ऐसी है, हाँ, अगर किसी आदमी की इज्जत उतारना है तो क्या बोलते हैं कि इसकी हिंदी कर दो ज़्यादा इंग्लिश वगैरह है। तो हिंदी तो ऐसी है। पहले हमारा देश में संस्कृत में बातें होती थी, प्राकृत में होती थी। प्राकृत हमारी मूल भाषा है। और आजकल जो बच्चे बोलते हैं ना पानी पानी, ये पानी सही है। प्राकृत में पानी को पानी ही बोला जाता है। प्राकृत भाषा, अब जैसे बोलते हैं ना फाश, फस, फस, आप बोलोगे फर्श, लेकिन फस ही सही है, फस ही बोलना चाहिए। फस का मतलब होता है, ये प्राकृत भाषा है। अब आप बोलते मिर्च, मिर्च, ये प्राकृत भाषा है। जो मूल भाषा है प्राकृत है। नमोकार कौन सी भाषा में लिखा गया? प्राकृत भाषा में, नमो अरिहंताणम। और तुम लोग कौन सी भाषा में बोलते हो? नमो अरिहंताणम, संस्कृत भाषा में बोलते हो। अब हिंदी में क्या होगा? नमस्कार। हिंदी में नमस्कार, संस्कृत में नमो, प्राकृत में नमो, तीनों समझना। इंग्लिश में क्या होगा? इंग्लिश भाषा का कोई जोड़ तोड़ नहीं, ना उसके हाथ हैं ना उसके पैर हैं। इधर का उठाया उधर का उठाया, मिला जुला के उसने इंग्लिश बनाया। अब इंग्लिश में बोला कुछ जाता है, लिखा कुछ जाता है, अर्थ कुछ और निकलता है। अब CAT कैट बोला जा रहा है, CAT लिखा जा रहा है कैट, अर्थ क्या निकल रहा है? बिल्ली। अब बिल्ली भी अलग है, कैट भी अलग है और CAT भी अलग है। और हिंदी में बिल्ली को बिल्ली ही बोलेंगे, दिखने में भी बिल्ली, बोलने में भी बिल्ली और लिखने में भी बिल्ली। अब इंग्लिश में तो सब गड़बड़। तो आप विचार करके रखना, हम हैं एक बार आचार्यों के श्लोकों को जरूर पढ़ें। बहुत से लोग बोलते हैं महाराज मुझे भक्तांबर का हिंदी में पढ़ना चाहिए, संस्कृत में। संस्कृत में ही पढ़ना। पूजाएं भी जो आप हिंदी में पढ़ रहे हो अच्छी बात है, क्योंकि हिंदी जल्दी समझ में आती है। आप एक दूसरे की हिंदी जल्दी करते हो तो इसलिए हिंदी समझ में आती है, तो कोई बात नहीं। संस्कृत समझ में आने वाली नहीं है तो पढ़ो, लेकिन उसमें संस्कृत का भी कभी करने का प्रयास करो, अर्थ समझकर समझे। तो आज आचार्य क्या कह रहे हैं? पद्मनंदी आचार्य ने पंचविंशति काय ग्रंथ के अंदर 6 लेसाओं का वर्णन बहुत सुंदर किया है। नील लेसा के संबंध में आचार्य क्या कह रहे हैं? आलस्यो मंद बुद्धिश्च, आलस्यो मंद बुद्धिश्च स्त्री लुब्धस्य प्रपंचका, स्त्री लुब्धस्य प्रपंचका
कातरस्य सदा मानी नीललेस्यायितो नरा, नीललेस्यायितो नरा। आचार्य कह रहे हैं आलस्यो मंद बुद्धिश्य, आलसी भी होता है नीलेस्या वाला, मंद बुद्धिश्य मंद बुद्धि वाला होता है, स्त्री लुब्धश्य स्त्री के पीछे भागने वाला होता है, कातरस्य डरा हुआ होता है, सदा मानी अहंकारी होता है, नीललेस्या यतो नरा, ऐसा व्यक्ति नीललेस्या वाला है। अब आप विचार करके रखना, किसी और से मत पूछो कि आपका क्या भविष्य हो रहा है, किसी और से नहीं पूछो कि आप किस व्यक्तित्व के धनी हो, आप किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं है कि आपका या आप जिससे मिल रहे हो वो कौन से परिणामों वाला व्यक्ति है। ख्याल करना, हमारे जिनागम में कुछ भी छोड़ा नहीं गया, लेकिन हमें फुर्सत नहीं है जिनागम पढ़ने की, तो हम इधर उधर से लोग जो बोलते रहते हैं, आजकल बहुत सारे यूट्यूब पर पता नहीं कहाँ कहाँ से वो बातें बोलते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी संक्षेप में आप उन्हीं को लेकर सोचते अरे वाह इतना सुंदर बोला है, अरे ये सब हमारे जिनागम में बोला गया है। आप विचार करके बोलते रखना कि ऐसा आप कई बार बोलते हैं ना, निकम्मा है निकम्मा। निकम्मा संसार में दो ही, वैसे तो एक ही निकम्मा है, हाँ हाँ यही वाले, इनका कोई काम नहीं है। अब विचार कर, निकम्मा केवल मेरे भगवान है, वो भी अर्हंत नहीं सिद्ध। क्या बोलते द्रव संग्रह में, निकम्मा अठगुणा किम चूड़ा चरम देही दो सिद्धा लोग ठिद्दा निच्चा उपादव्य संजुता। तो संसार में निकम्मा भगवान है, और तुम्हारे बच्चे काम नहीं करे तो तुम उनको बोल देते निकम्मा है। तो बच्चे का निकम्मा जो कर्मों से रहित हो गया वो निकम्मा है, और तुम्हारे बच्चे कर्म नहीं करे तो उनको तुम निकम्मा बोलते हो। आप विचार करना, आलसी और प्रमादी व्यक्ति में अंतर क्या है। आलसी व्यक्ति हर काम को कल पे टालेगा, और प्रमादी व्यक्ति हर काम को थोड़ा लेट करेगा जरूर, लेकिन लेट करेगा। आलसी कहेगा कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कल करते करते काल तो आ जाएगा, लेकिन कल आने वाला, ये सब व्यापारी बैठे हैं पीत लेस्या वाले, 2-3 शुक्ल लेस्या वाले भी, तो ये अपनी दुकान पे क्या लिखते हैं कि आज नगद कल उधार, और एक कल कभी आने वाला है नहीं। आज नगद कल उधार, ये व्यापारियों को भी मालूम है कि ये कल कभी आने वाला नहीं है। तो आप अगर कोई भी काम को कल पे टाल रहे हो तो कौन सी लेस्या वाले हो, नील लेस्या। अच्छे कामों को आज और अभी कर लेना चाहिए, और कोई खराब काम मन में आए तो कहना कल करेंगे, कल करेंगे, अब देख लेंगे ना, आज क्या है, कल भी तो हम हैं, कल कर लेंगे। लेकिन होता क्या है, किसी ने तुम्हारी प्रशंसा की तो उसे शाबाशी तो तुम सोचो कि छोड़ो क्यों बोलने दो, और किसी ने गाली दी तो कल के लिए उधार क्यों रखना, आज ही निपटाओ इसको। तो आप विचार करके रखना, किसी ने गलती की गाली दी तो उसी दिन निपटा दो उसको, और किसी ने अच्छा किया तो उसके बारे में अच्छा बोलने के लिए आपके पास शब्द नहीं होते हो। हाँ, गाली दी है तो मोदी जी बन जाते हो, और प्रशंसा की है तो मनमोहन सिंह जी बन जाते हो। अब मनमोहन सिंह जी तो मनमोहन ही है, वो अच्छे में बोल ही नहीं पाते तो मनमोहन ही बने रहे, और मोदी जी बन गए तो तुम जैसा चाहो आ जाओ, निपट लो मेरे से, फाइल निपटा देते हैं। तो इतना ही विचार करके रखना, आलसी व्यक्ति हमेशा अच्छे काम को कल डालेगा, और प्रमादी व्यक्ति करेगा तो, लेकिन समय टाल के करेगा। तो हमें आलस से बचना है। आलसी सबसे बड़ा शत्रु है। आप देखना, कभी अगर ज्योतिष कुंडली वाले के पास जाओ तो उससे पूछना कि संसार में हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तुम्हारा आलस। आलसी व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं होगा। आलसी व्यक्ति क्या करता है, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक कर सोइए, किस किस को रोइए और किस किस को धोइए। दास मलुका कह गए सबके दाता राम। आलसी व्यक्ति कहता है,
दास मलूका कह गए सबके दाता राम, अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम। अब एक आलसी चेला था, गुरु के पास पहुंच गया। गुरु ने सोचा ये बहुत आलसी है, जब देखो तब सोता ही रहता है, तो इसे कुछ काम में लगाया जाए, है ना। वो पढ़ने जाए तो सो जाए, स्वाध्याय ध्यान करे तो सो जाए, हमेशा ही सोता, बातें हो रही तो सो जाए। तो कहे गुरु ने कि कुछ काम में लगा दें इसको। तो गुरुदेव ने उसको बोला कि बेटा रात बहुत हो रही है, बाहर देखो पानी आ रहा है कि पानी बरस रहा है कि नहीं बरस रहा है। तो वो चेला तो बिल्कुल आलसी ही था, उसने कहा गुरुदेव बाहर से बिल्ली आई है, देख लो सूखी या गिल्ली, सूखी है तो पानी नहीं बरस रहा है और गिल्ली है तो पानी बरस रहा है। गुरु ने कहा यार ये तो उठ ही नहीं रहा है। गुरुदेव ने सोचा कोई ऐसा काम बताएं जिससे उसे उठना पड़े। तो गुरुदेव ने कहा रात बहुत हो गई है, लाइट बंद कर दो, हम सो जाएं आराम से। गुरुदेव आंख बंद करो, लाइट बंद, उठेगा नहीं, इतना आलसी। तो आचार्य गुरु उसके बोले कि अब इसको ऐसा काम बताएंगे जिससे उठना ही पड़े इसको। तो उन्होंने कहा कि बेटा ठीक है चलो अब दरवाजे बंद कर लो, तो अब सो जाए, नहीं तो रात में जानवर अंदर आ जाएंगे, अब इसमें तो उठना ही पड़ेगा। अब चेला बोला गुरुदेव कुछ तो इंसाफ कीजिए, गुरुदेव कुछ तो इंसाफ कीजिए, 2 काम हमने किए, तीसरा खुद कर लीजिए। 2 तो मैंने कर दिए, एक तो ने बता दिया बरसात आ रही कि नहीं आ रही है, और दूसरा लाइट भी मैंने बुझवा दी, अब तीसरा काम खुद कर लीजिए। ऐसे भी आलसी चेला होते। तो आप विचार करके रखना, अगर ऐसा आलस तुम्हारे अंदर है तो कभी सफल होने वाले नहीं। तो हमें आलस से हटना है। पहले नंबर पर कैसे भी हो, अभी सर्दी शुरू हो रही है, जग जाओगे, लेकिन रजाई से निकलने में प्राण निकलेंगे। रात का वर्ष समय निकल गया, वो समय ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, वो सुबह जब रजाई उठाई जाएगी तब निकलना उससे, क्योंकि ठंडी लग रही है। या भी और थोड़ा सुबह की नींद ऐसी नींद होती है कि जैसे सीधे तुम स्वर्ग में पहुंच गए हो, उसे ही छोड़ने का प्रयास करना है, आलसी नहीं होना। दूसरे मंदबुद्धि। मंदबुद्धि व्यक्ति क्या होता है? जो अच्छा और बुरा सोच ही नहीं पाता। आप विचार करके रखना, अच्छा और बुरा सोच ही नहीं पाता, वो व्यक्ति मंदबुद्धि होता है। बस वो दूसरे लोग कर रहे हैं वैसे ही कर रहा है, जैसा दूसरा कर रहा है वो सोच, दिमाग ही नहीं लगा रहा है कि ये सही है या गलत है। तो हमें इतनी तो बुद्धि रखना है, हम भले ही बोले नहीं, लेकिन हम इतना समझ लें कि ये सही है या गलत है। अगर सही है तो अनुमोदना कर लो, और गलत है तो अपन हट जाओ वहाँ से, क्योंकि हम गलत की अनुमोदना करेंगे तो श्रीपाल चारित आ रहा है। आप विचार करना, आलसी व्यक्ति होगा तो वो सोचेगा कि अगली अष्टांगा में विधान में बैठेंगे, अभी क्या जरूरत है ना। और प्रमादी होगा तो अभी तक नाम नहीं लिखाया होगा तो आज नाम लिखा देगा, क्योंकि परसों से शुरू होने वाला है। आलसी व्यक्ति होगा वो सोचेगा अगले साल की अष्टांगा करेंगे, अभी क्या, अभी तो है ना। दास मलूका कह गए सबके दाता राम, आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों। आप विचार करके रखना, इतना ही सोचना कि अष्टांग का पर्व जो आपको मिल रही है परसों से, इसमें ज़्यादा विचार ना करते हुए आज ही अपने नाम, क्योंकि नाम लिखाने से क्या होता है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे पदम जी और संजय भाई बता रहे थे कि तुम सबके बम बम की व्यवस्था भी यहीं पर है, घर जाना ही नहीं है तुमको। जितने लोग विधान में बैठेंगे उनको शुद्ध भोजन की व्यवस्था यही है। और आप लोगों को कभी किसी को शुगर है, उनको 2 बार अनाज लेना है, चिंता मत करो, भगवान ने नहीं छोड़ा कि तुम भोजन छोड़ोगे तभी धर्म धरायण होगा, तुम्हारा मन लगना चाहिए। हाँ, रात में जरूर छोड़ देना, और रात में छोड़ने में आपको कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। आप ख्याल करके रखना, हम 2 बार शुद्ध, 1 बार ही भोजन की व्यवस्था। आप विचार करना जैसा भी अनुकूलता हो, लेकिन हमें उस विधान में बैठना है। मंदबुद्धि वाला सोचेगा कि हमें अपने जीवन में
आगे देखेंगे, दूसरे करेंगे तब करेंगे, ऐसा कर। और स्वबुद्धि वाला सोचेगा नहीं, हमें अपना कल्याण करना है, हमें ऐसे 8 दिनों को सदुपयोग में लगाना है, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। 1 घंटे का समय मिलेगा तो 1 घंटा बैठेंगे, विधान में नहीं बैठ पाए तो जाप में बैठेंगे, नहीं तो प्रवचन में बैठेंगे, कैसे भी समय निकालने का प्रयास करेंगे। मंद बुद्धि नहीं होना चाहिए। स्त्री लुब्धस्य, स्त्री लुब्धस्य का मतलब होता है कि वो हमेशा स्त्रियों के काम करेगा, स्त्रियों के कामों में इंटरेस्ट दिखाएगा, स्त्रियों के बीचों में घुसने का प्रयास करेगा। और ये निर्लेपता केवल पुरुषों को हो रही है, स्त्रियों को नहीं होती क्या? स्त्रियों के अंदर अगर निर्लेपता होगी तो पुरुषों के काम करेगी, पुरुषों में घुसने का प्रयास करेगी, पुरुषों में ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखेगी। और हमेशा होता है, आप देखना पैट्रिकल घर में जो पिता होता है ना, उसको बेटी प्यारी होती है, और माँ होती है उसको बेटा प्यारा होता है। आप विचार करके रखना, माँ को बेटा अच्छा लगता है, और अक्सर देखना शकल मिले ना तो माँ की शकल बेटे को मिलती है और बेटे की शकल पिता को मिलती है, पिता की शकल बेटे को मिल जाए। ये विपरीतता में आकर्षण ही है। तो स्त्री पुरुष के प्रति घूमती रहती है पागल की तरह, और पुरुष स्त्रियों के प्रति। तो ये कौन सा लेस्या है? निर्लेस्या। जहाँ देखो कोई स्त्री पुरुषों में पागल है, या जहाँ देखो कोई पुरुष स्त्रियों में पागल है, तो समझ के रखना निर्लेस्या वाला है। उसके बाद आगे का कातरस, डर लगता है, डर लगता है। इस डर है ना, ये सब निर्लेस्या वाले को ही डर लगेगा, क्योंकि हर काम में डर लगता है, हर काम में डर नहीं। डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। जब डट के मुकाबला करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। उसके बाद सदा मानी, उनने पूछे ही नहीं, उनने बुलाया ही नहीं। हाँ, तुम कभी भगवान से अपेक्षा मत कर लेना, भगवान ने बुलाया ही नहीं तो मंदिर क्यों आए। आप विचार करके रखना, हमें इतना ही सोचना, अच्छे काम के लिए हम लोगों को आचार्यों ने आज्ञा दे दी। अगर कहीं पंचकल्याणक हो रहा हो और 100 किलोमीटर के आसपास में आप हो, पंचकल्याणक में बिना बुलाए चले जाना। किसी की समाधि चल रही हो, संलेखना चल रही हो, तो आप बिना बुलाए संलेखना में चले जाना। कहीं कोई दीक्षा का दीक्षार्थी हो, आप निवेदन वो कर ले तो आप उसे जाके चले जाना। तो हमें मानी नहीं होना, अहंकारी नहीं होना। अहंकारी की पूंछ बहुत लंबी होती है और निर्लेस्या वाला है। बाहर से निर्लेस्या, द्रव से निर्लेस्या नीला कलर, और अंदर से परिणाम। तो ये 5 परिणामों को संभालना है, तब निर्लेस्या से बचोगे। पहले नंबर पे आलस नहीं, दूसरे नंबर पे मंदबुद्धि नहीं, तीसरे नंबर पे स्त्री या पुरुष के प्रति आकर्षण ज़्यादा नहीं, चौथे नंबर पे डरना नहीं, और 5वें नंबर पर हमें अहंकार से बचना है। अगर ये 5 लक्षण आपके अंदर घटित हो गए तो समझ के लिखना, आपकी निर्लेस्या खत्म होगी। और निर्लेस्या वाला व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए जीवन में पतन की ओर ही जाता है। तो आप विचार करके रखना, उस चंपापुर नगर को कैसे श्रीपाल मैना सुंदरी कैसे अपने जीवन को व्यवस्थित कर रहे हैं। तो आज वो चर्चा आपसे रहेगी 2 दिन बाद। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।